और दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार। फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है माँ। माँ शब्द इतना विस्तृत शब्द है कि दोस्तों इसको शब्दों में समेटना बेहद मुश्किल है, पर एक प्रयास है। उम्मीद है आप हौसला अफजाई में कमी नहीं रखेंगे। आइए दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। माँ शब्द का अर्थ है निस्वार्थ, अपनापन, लगाव, त्याग, धैर्य, बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत। ये सारे शब्दों को माँ ही जन्म देती है, क्योंकि इसमें पूरा सहयोग माँ का होता है। चाहे हम जितने दुखी हों, परेशान हों, कभी कभी इतना हालात हमारे बुरे हो जाते हैं कि हम मुसीबतों से परेशान होकर कहते हैं भगवान से कि भगवान इससे अच्छा तो तुम मौत ही दे दो। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में जब आप अपनी माँ से गले से लिपट जाते हैं और आपकी माँ आपको बाहों में कस के पकड़ लेती है और जब वो ये कहती है कि बेटा परेशान मत हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, तो दोस्तों यकीन मानिए 2 सेकंड बाद आपकी आँखों से अनमोल मोती निकलते हैं और आप अपने को बड़ा ही रिलैक्स महसूस करते होंगे, क्योंकि ये उसका आलिंगन है। जब कहीं दोस्तों हम लोग गिरते हैं या चोट लगती है तो कहते हैं हाय माँ, ओह माँ। क्यों? कि माँ दर्द की परिचायक है। माँ एक ऐसी व्यक्ति है कि जो ज़िंदगी में हर दर्द में, हर परेशानियों में आपके हाथ को मजबूती से पकड़ती है। आप अपनी माँ को क्या दे देते हैं दोस्तों? कभी सोचिए। कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपकी माँ तरक्की के लिए, आपके कैरियर के लिए परेशान रहती है, भगवान से दुआ मांगती है, आपकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो दोस्तों, अगर हम ये कहें कि जितने भी इस दुनिया में रिश्ते हैं, सबसे पवित्र रिश्ता माँ का है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि यदि आप किसी की माँ नहीं है तो वह बेसहारा है, अनाथ है, प्यार से कंगाल है। क्योंकि दोस्तों रिश्तों का बाज़ार तो गर्म रहता है, लेकिन दिखावे की आंधी इतनी ज़ोर से चलती है कि आप उसमें लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं और संभल नहीं पाते। और असलियत में आप कंगाल हो चुके हैं, क्योंकि वही एक रिश्ता है कि जो हर परेशानी में, हर मुसीबत में आपको संभालता है। प्यार तो आपको बहुत लोग करते होंगे, लेकिन जो माँ के प्यार में सुकून होता है, अपनापन होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आपको समझाते समझाते दोस्तों माँ की भावनाओं को, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए मैं भी बहुत असमर्थता महसूस कर रही हूँ। और यही कह सकती हूँ दोस्तों कि इस लेखन को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि आगे लिखने में अब असमर्थ हूँ। आशा है आप भी मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स करिए। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे, हौसला अफजाई नहीं होती दोस्तों। फिर ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे लेखन में कहीं कमी रह गई, मुझे बताने में कहीं कोई कमी रह गई, मैं आपको समझा नहीं पाई। इसलिए लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, और कमेंट्स भी करिए, क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। बाय बाय। राम राम।